ना मैं ब्याही ते ना मैं कवारी, हाँ ना मैं ब्याही ते ना मैं कवारी, बेटा गोद खिड़ावांगी मैं, हाँ मैं रुठड़ा यार मनावांगी। वाह 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 वाह, जबरदस्त। Yeah, the range in your voice. हाँ, ये जरा म्यूजिक के बारे में चलो बात चलने के लिए जरा बताएं, आपका इसमें क्या पैशन है या क्या दिलचस्पी है? इस तरह है कि मुझे शौक तो म्यूज़िक और यानी कि मौसीकी गायकी से बहुत था हमेशा से, बचपन से। तो आई थिंक जब ये शुरू हुई थी पीटीवी के जब शुरुआत हुए थे, तो वो एक नाहीद न्याजी और मुस्लिउद्दीन होते थे ना, वो बच्चों का प्रोग्राम करते थे। तो मैंने इतना मैंने कहा मी उसमें मैंने ज़रूर जाना है। सो उधर से मेरा ये शौक शुरू हुआ। आई यूज्ड टू गो देयर एंड परफॉर्म और बड़ा मज़ा आता था। तो खैर एनीवे फिर हम लोगों के एक्चुअली आई लिव्ड अब्रॉड फॉर अ फ्यू इयर्स। माय फादर वाज पोस्टेड टू वेरियस प्लेसेस इन अफ्रीका, लेकिन हम आई थिंक आई वाज अबाउट 12-13 साल की हो गई थी जब व्हेन वी केम बैक एंड सेटल बैक इन लाहौर। तो उस वक़्त ये सादत हसन मंटो की जो बेटी एक है ना, मंजली वाली नुज़त, she was getting married to one of my mamus, and she had a beautiful voice and she had a wonderful ustad. तो मैंने उनको से मैंने कहा भी मैंने तो रखना है, मैंने तो खुद उस्ताद रखना है। तो उनके जो उस्ताद थे जो कि रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, सारंग वो थे, वो बजाते थे, सारंग बजाते थे, सारंगी नहीं, सारंगी नहीं, आई एम सो सॉरी, जिस क्या कहते हैं जाइलोफोन को क्या कहते हैं, जलतरंग, नॉट सारंग, जलतरंग। सारंग तो खैर आपके बेटे का नाम है। जलतरंग बजाते थे और सितार भी बजाते थे और निहायत उम्दा इंसान थे। ही बिकेम लाइक अ सेकंड फादर एंड ही स्टार्टेड कमिंग टू माय हाउस एंड टीचिंग मी क्लासिकल म्यूजिक। और अब उस ज़माने में अब आप देखें कि कोई ख़ास तवज्जो, मतलब अलावा जो हमारे प्रोफेशनल जो गाने वाले जो थे, हमारे कुछ चंद जो गाते थे क्लासिकी मौसीकी, सीखने में कोई ख़ास नहीं था। सिर्फ मैं ही थी जब आफ्टर मैनी इयर्स यू नो देन आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन आवर, एक होते थे ऑल पाकिस्तान मौसीकी क्लासिकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो उसमें मेरा हर दफ़ा फर्स्ट प्राइज आ जाता था। नॉट यू नो नेसेसरली बिकॉज आई वाज दैट गुड, बट कोई मेरा कंपटीशन ही नहीं होता था। नहीं तो क्योंकि वो है। बट उसके बाद देन इन कॉलेज आई मेट सारा जमान। उस वक्त तो शी वाज सारा समथिंग एल्स, आई फॉरगेट हर मेडन नेम। तो वो भी वो ठुमरियाँ गाती थी, मैं पक्के ख्याल गाती थी। तो हमारी भी एक अच्छी सी एक दोस्ती भी, हल्की सी राइवलरी भी, इट वाज वेरी नाइस। वी यूज्ड टू सिंग इन किनेर, तब हम थे। तो वो उसमें यू सी, एंड देन आई टुक म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन बीए। तो उस वक़्त अपना क्या नाम है, अल्लाह बख्शे उनको, हयात मोहम्मद खान साहब, जो कि इतनी बड़ी एक शख्सियत हमारी यहाँ पे, हु हैड केप्ट दिस म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सोसाइटी और अलाइव इन पाकिस्तान ना। तो ही वाज माय एक्सटर्नल एग्जामिनर और उन्होंने तो मुझे 100 पे 100 मार्क दे के, तो मेरी तो पोजीशन आ गई। अब वो कहें कि तुमने, और मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ बाहर। इतने नाराज हुए थे वो मुझसे, उन्होंने कहा कि तुम क्यों बाहर जा रही हो बीबी, तो हमारे पास तो इस तरह के हैं ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये है, अल्लाह की तरफ से इतना एक गिफ्ट है और तुम सीख भी रही हो, यू विल बी दिस यू विल बी दैट, लेकिन तुमने नहीं जाना। और फिर जब मैंने कहा कि भी मैं तो जा रही हूँ, तो बहुत नाराज़ हुए थे मुझसे। ही डिडंट केयर फॉर दैट एट ऑल। तो दैट इज़ माई, एंड आई कुड नेवर लीव इट, यू नो शाहिद। और वहाँ भी जाके मैंने कहा हाय मैं आ तो गई हूँ, मेरे म्यूज़िक का क्या बनेगा। बट ऑफ कोर्स आई फाउंड एक इंडियन स्कूल बनाया हुआ था एक इंडियन तबला प्लेयर ने, तो उधर मुझे कोई तबले वाला मिल गए। फिर कुछ जैज़ मैंने पहली दफ़ा सुना, तो मैंने कहा ये जो वेस्टर्न जैज़ है ना, वो हमारे म्यूज़िक का उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिमिलर है। फिर मैंने एक ईस्ट मीट्स वेस्ट जैज़ ग्रुप बना लिया, ताकि कम से कम आई शुड
जैसा भी है stay in किसी ना touch. किसी तरह मेरा हाँ Yeah. म्यूजिक फिर के आपने साथ रहे। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और छापा भी, जो सिंगर्स हैं, बड़ी जी सिंगर्स पाकिस्तान की, उस बारे में कुछ बताएं।